Good morning, students. Today we are going to start chapter 2, Male and Female Gametophyte, Structure and Development. In chapter 1, we have studied about reproductive organs of flower. Now in this chapter, we will study detailed study about the stamen and carpel. Here is the structure of stamen. It has three parts. Upper part is anther, lower part is filament. Anther is fertile part because it takes part in sexual reproduction. Anther and filament joined with connective tissue. You can see anther has two lobes, so it is said to be bilobed structure. But exception is Malvaceae family. Malvaceae family has single lobe, so it is said to be monothecous. But this anther has two lobes, so it is said to be dithecous. And Malvaceae family has single lobe, so it is called as monothecous. Monothecous has two microsporangia, so it is said to be bisporangial. But if we cut the section of bilobed anther, we see four microsporangia here. So it is said to be tetrasporangial because it has four microsporangia. तो microspore का formation कहाँ होता है? You can see green structure, that is microspore. Microspore formed in microsporangia. It is also known as pollen sac. अगर इस स्ट्रक्चर को हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये इस तरह से दिखेगी. इसमें से आप ये देख रहे हैं जो ग्रीन पार्ट है ये पॉलन सैक है. यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा? पॉलन ग्रेन्स का. ये पॉलन सैक जो होता है ये फोर वॉल से कवर्ड होता है, फोर वॉल लेयर से कवर्ड है. इसमें से फर्स्ट लेयर इज एपिडर्मिस. एपिडर्मिस आप देख रहे हो इट इज कंटिन्यूस लेयर, सिंगल लेयर है, थिक सेल्ड है और इट इज प्रोटेक्टिव लेयर बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स द अदर पार्ट्स. बिलो द एपिडर्मिस second layer is endothermis. Below the epidermis you can see this third second layer which is red in color. इसमें आप ये देख रहे हो ये जो बैंड्स हैं, ये बैंड्स क्या है? ये सेलुलोस थिकनिंग बैंड्स है. Endothecium, what is the function of endothecium? Endothecium has cellulose thickening. It is hygroscopic in nature. Hygroscopic means water absorbing nature. But at some places यहाँ पर सेलुलोज एब्सेंट है. तो सेलुलोज यहाँ पर एब्सेंट है तो इस पार्ट को कहते हैं स्टोमियम. दैट पार्ट इज कॉल्ड स्टोमियम वेयर सेलुलोज थिकनिंग एब्सेंट है. Stomium is part of endothecium. And what is the function of endothecium? It absorbs water. तब एंथर ड्राइज होता है तो जो ब्रेकिंग होती है, ब्रेकिंग जो होती है वो स्टोमियम पार्ट से होती है. तो इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग ऑफ एंथर. नेक्स्ट लेयर इज मिडिल लेयर. यहाँ पर मिडिल लेयर देख रहे हो आप, ये टू लेयर्स हैं. ये ब्लू कलर की जो हैं ये टू लेयर्स हैं. इनका क्या रोल है? इनिशियल स्टेज पर एंथर जो मिडिल लेयर होती है ये इस पॉलन सैक में जो सेल्स हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है. बट जैसे जैसे एंथर मैच्योर होता है इट डीजनरेट्स. ओके, नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर बिलो द मिडिल लेयर इज दैट इज tapetum. Tapetum may be one layer, two layer. It surrounds the pollen sac. It surrounds the microsporangia. And what is the role of tapetum? Tapetum role is very important because it provide nutrition. It provide nutrition to developing microspore. यानी इसमें जो microspore का formation होगा उसे nutrition कौन provide कर रहा है? Tapetum. And this green part जिसमें पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा, ये ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड स्पोरोजेनस टिश्यू. नेम से ही पता लग रहा है इट विल फॉर्म माइक्रोस्पोर, सो इट इज कॉल्ड
स्पोरोजेनस टिश्यू। तो हमने कौन कौन से पार्ट पढ़े? आपने देखा फर्स्ट लेयर इज एपिडर्मिस, सेकेंड लेयर इज एंडोथीसियम, थर्ड लेयर इज मिडिल लेयर। मिडिल लेयर जो होती है वो 1 to 3 लेयर होती है। किसी में ये 1 लेयर भी हो सकती है, इन सम प्लांट्स इट मे बी ऑफ 2 लेयर, एंड किसी में ये 3 तक भी हो सकती है। एंड फोर्थ इज टेपिटम। टेपिटम इज सिंगल लेयर, और आप देख रहे हो कि इसका जो टेपिटम का जो साइटोप्लाज्म है वो बहुत डेंस होता है, इसका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म डेंस होता है। व्हाट इज स्टोमियम? स्टोमियम इज दैट पार्ट वेयर एंथर ब्रेक्स। और स्टोमियम किसका पार्ट है? स्टोमियम इज पार्ट ऑफ एंडोथीसियम, बट ये वो प्लेस है जहाँ पर सेलुलोज की थिकनिंग एब्सेंट होती है। अब ये वॉल लेयर्स जो है मेनली प्रोटेक्ट किसको कर रही है? स्पोरोजेनस टिश्यू को। स्पोरोजेनस टिश्यू क्या है? जो कि माइक्रोस्पोर्स को फॉर्म करेगा। सो एंड लास्ट चीज, व्हाट इज दिस? दिस इज वेस्कुलर टिश्यू। And remaining part is parenchymatous part, which connects all the microsporangia. Now we will see ये एंथर डेवलप कैसे हुआ होगा। इनिशियल स्टेज पर ये एंथर जो होता है ये एक ग्रुप ऑफ सेल यानी एक मास लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। यू कैन सी ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर which is surrounded by a layer and that is called epidermis. ये epidermis जो होती है ये अनडिफ्रेंशिएटेड मीन्स कि ये सेल्स पता नहीं है कि किस सेल का क्या फंक्शन है। अनडिफ्रेंशिएटेड एक ये मास है, इसको कवर करती है एपिडर्मिस से। अब इस जस्ट एपिडर्मिस के बिलो 4 कॉर्नर्स पर जो कुछ सेल्स हैं वो एक्टिव हो जाती हैं। ये 4 कॉर्नर्स पर आप देख रहे हो, दैट इज कॉल्ड आर्चिस्पोरियल सेल। क्या कहते हैं इस सेल को? आर्चिस्पोरियल सेल। ये आर्चिस्पोरियल सेल ही क्या होगी? एक्सेप्ट एपिडर्मिस, यानी जो अदर पार्ट्स हैं उसका फॉर्मेशन किससे होगा? आर्चिस्पोरियल। बट एपिडर्मिस इज नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम आर्चिस्पोरियल सेल। कितनी आर्चिस्पोरियल सेल है? 4। अब यहाँ देखेंगे हम 4 आर्चिस्पोरियल सेल है, इसमें डिवीज़न होगा पेरिक्लाइनल डिवीज़न। फर्स्ट कौन सा डिवीज़न होगा? पेरिक्लाइनल डिवीज़न। पेरिक्लाइनल डिवीज़न मीन्स इसके पैरेलल सेल्स का फॉर्मेशन होगा। ये आर्चिस्पोरियल जो सेल है इसी के पैरेलल सेल्स फॉर्म होंगी। अब वो जो पैरेलल सेल्स फॉर्म हुई है वो सेल्स फर्दर वो क्या करेगी? पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल दोनों टाइप के डिवीजन्स करेगी। पेरिक्लाइनल प्लस एंटीक्लाइनल। एंटीक्लाइनल क्या डिवीज़न होता है? जो सेल है उसके परपेंडिकुलर यानी जो एडजेसेंट सेल है उसके परपेंडिकुलर किसी सेल का फॉर्मेशन होना, दैट इज़ कॉल्ड एंटीक्लाइनल। और पेरिक्लाइनल मीन्स पैरेलल एक सेल का फॉर्मेशन होना। तो यहाँ पर ये जो आर्चिस्पोरियल सेल है ये आउटसाइड तो किसका फॉर्मेशन कर रही है? प्राइमरी पैराइटल सेल का। और इनर साइड किसका फॉर्मेशन हो रहा है? प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। यानी ये 2 सेल्स होती हैं। पैराइटल मीन्स होता है वॉल लेयर्स, यानी ये जो वॉल है एपिडर्मिस तो ऑलरेडी फॉर्म्ड है, तो रिमेनिंग कौन सी? एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टेपिटम। इसका फॉर्मेशन किससे हो रहा है? प्राइमरी पैराइटल सेल से। और प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल किसका फॉर्मेशन करेगी? स्पोरोजेनस टिश्यू। बट फर्स्ट ऑफ ऑल जो फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर वेस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन होता है। वेस्कुलर बंडल है इंक्लूडिंग जाइलम एंड फ्लोएम, क्योंकि जब तक एंथर को फूड और वाटर नहीं मिलेगा तो इतना डेवलपमेंट कैसे होगा। एंड वी हैव डिस्कस्ड दिस देयर फंक्शन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर। स्टूडेंट अब हम देखेंगे कि ये जो एंथर का डेवलपमेंट हुआ कैसे। जो एंथर डेवलपमेंट है ये यू स्पोरेंजिएट टाइप है। यू स्पोरेंजिएट टाइप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यू स्पोरेंजिएट?
यू स्पोरेंजिएट मीन्स यानी वन जो आर्चिस्पोरियल सेल है, तो हम हाईलाइट कर देते हैं ये जो आर्चिस्पोरियल सेल है, ये वन आर्चिस्पोरियल सेल फॉर्म्स मैनी माइक्रोस्पोर. One archisporial cell forms many microspore. The type of formation is called eusporangiate type. अगर ये एक आर्चिस्पोरियल सेल से अगर सिंगल माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो तो हम उसे कहेंगे लैप्टोस्पोरेंजिएट. बट एंजियोस्पर्म फैमिलीज हैव यूस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ एंथर डेवलपमेंट. अब आपने देखा था ये एपिडर्मिस तो पहले से ही फॉर्म है, और आर्चिस्पोरियल सेल जो है ये एक्टिव होती है. इट अंडरगोज पेरिक्लाइनल डिवीज़न. पेरिक्लाइनल डिवीज़न मीन्स पैरेलल अपनी जो एक सेल फॉर्म करेगी. तो पेरिक्लाइनल डिवीज़न से टू सेल्स का फॉर्मेशन होता है, प्राइमरी पेराइटल सेल एंड अदर इज प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल. प्राइमरी पेराइटल सेल एंड प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल बोथ सेल अंडरगो पेरिक्लाइनल एंड एंटीक्लाइनल डिवीज़न. यानी ये हर प्लेन में सेल्स का फॉर्मेशन करेंगी. जो आउटर सेल्स होंगे यानी जो आउटसाइड जो सेल्स फॉर्म होती जाएंगी वो किसका फॉर्मेशन कर रही है? वॉल लेयर्स. और वॉल लेयर्स कौन कौन सी है? एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टैपिटम. Remember student, epidermis is not formed by archisporial cell. Primary sporogenous cell, it also undergoes periclinal and anticlinal division and it forms sporogenous tissue. अब स्पोरोजेनस टिश्यू जो है उनमें से एक होगी जो मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल्स भी होंगी. अब वो माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है विच अंडरगोज मियोसिस and form 4 microspore. Because we can see ये diploid structure, ये भी diploid, primary parietal cell diploid, wall layers diploid, endothelium 2n because it doesn't undergo meiosis. Primary sporogenous cell diploid, sporogenous tissue diploid, microspore mother cell also diploid. When it undergoes meiosis and form haploid microspore, that is called pollen grain. So इसका formation का हुआ formation of microspore from microspore mother cell by meiosis, that is called microsporogenesis. That is called microsporogenesis. लास्ट में स्टूडेंट हम वॉल लेयर्स के फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस. एपिडर्मिस क्या करती है? प्रोटेक्टिव लेयर है and which is not originate from archisporial cell. सिंगल लेयर होती है, थिक सेल्ड होती है. सेकंड जो लेयर है एंडोथीसियम. एंडोथीसियम क्या होती है? वो भी सिंगल सेल्ड होती है बट हैविंग सेलुलोज थिकनिंग. मिडिल लेयर 1 और 3 लेयर होती है और ये क्या करती है कि इनिशियल स्टेज पर जब तक कि टैपिटम डेवलप नहीं हो जाता, माइक्रोस्पोर जो स्पोरोजेनस टिश्यूज़ जो भी हैं यहाँ पर सेल्स हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है. अब टैपिटम क्या है? व्हाट इज़ द रोल ऑफ टैपिटम? टैपिटम क्या करता है? ये ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम मिडिल लेयर टू स्पोरोजेनस टिश्यू. अब यहाँ पर ये जब ये मैच्योर हो जाता है एंथर तो एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपिटम क्या हो जाते हैं? डिसइंटीग्रेट, डीजनरेट हो जाते हैं. बट डीजनरेट होने से पहले ये जो टैपिटम होता है एक ये स्मॉल ग्रैन्यूल इसका फॉर्मेशन होता है. स्मॉल ग्रैन्यूल्स इसमें ये फॉर्म होगा. स्मॉल ग्रैन्यूल्स को कहते हैं प्रोयूबिश बॉडी. प्रोयूबिश बॉडीज. ये प्रोयूबिश बॉडीज जो हैं ये सेल वॉल यानी यहाँ पर इनकी जो आउटर वॉल है वो सेल वॉल है और सेल मेम्ब्रेन यानी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में आ जाते हैं. जैसे ये बीच में आ जाते हैं तो ये स्पोरोपोलिनिन से कवर्ड हो जाते हैं. स्पोरोपोलिनिन एक केमिकल है, इसकी इन पर कवरिंग आ जाती है. तब इन्हें हम कहते हैं यानी प्रोयूबिश बॉडी प्लस स्पोरोपोलिनिन इज इक्वल टू यूबिश बॉडी. अब ये यूबिश बॉडी जो है दे रिलीज
इनटू स्पोरोजेनस सेक, यानी पॉलन सैक में ये यूविश बॉडी रिलीज हो जाती है। जब इनका क्या रोल होगा पॉलन सैक में, इन स्पोरोजेनस सेल से जब माइक्रोस्पोर का जो फॉर्मेशन होगा तो जो आउटर कवरिंग होगी माइक्रोस्पोर की, दैट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। सो स्पोरोपोलिनिन माइक्रोस्पोर को एक प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइड करेगी जिससे वो इजीली डीजनरेट नहीं होंगे। टैपिटम के फंक्शन हम देखते हैं। फर्स्ट फंक्शन इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, सेकेंड फंक्शन इज एंजाइम एंड हार्मोन सिक्रेशन। कौन सा एंजाइम? कैलेज एंजाइम। और हार्मोन कौन सा? इंडोल एसिटिक एसिड हार्मोन का फॉर्मेशन, यानी इनका भी फॉर्मेशन सिक्रेशन किससे होता है? टैपिटम से। प्रोडक्शन ऑफ यूविश बॉडी, जैसे अभी बताया यहाँ पे स्मॉल ग्रैनुअल्स फॉर्म होंगे, दैट इज कॉल्ड प्रो यूविश बॉडी। फिर प्रो यूविश बॉडी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बिटवीन आ जाएंगे। किसके सेल वॉल? टैपिटम के सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बिटवीन आ जाएंगे, तो स्पोरोपोलिनिन की उनमें कवरिंग बन जाएगी। देन दे आर सेड टू बी यूविश बॉडी, and Yuvish body release into pollen sac after disintegration of tapetum. pollen kit का सिक्रेशन होता है, और स्पेशल प्रोटीन यानी जो हर एक फ्लावर है वो पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा पर पहुंचेंगे तो जो रिकॉग्नाइज करेंगे स्टिग्मा को, उसके लिए स्पेशल प्रोटीन का सिक्रेशन भी किससे होता है? टैपिटम से। सो इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ टैपिटम। सो स्टूडेंट, हेयर स्ट्रक्चर ऑफ एंथर इज कंप्लीटेड। हाँ, एक और बात रह गई, एंडोथीसियम है। एट सम प्लेसेस एंडोथीसियम जो है सेलुलोज थिकनिंग इसमें होती है, बट सम प्लेसेस में एंडोथीसियम में सेलुलोज थिकनिंग एब्सेंट होती है, और उस पार्ट को क्या कहते हैं हम? स्टोमियम। व्हेन एंथर ड्राइज अप, एंथर ड्राइज अप, तो जो वाटर एब्जॉर्ब करेगा यहाँ पर एंडोथीसियम में, जो सेलुलोज थिकनिंग है उससे वाटर एब्जॉर्ब होगा तो जो स्टोमियम से ब्रेक होगा। इज इट क्लियर? तो इट इज़ कॉल्ड डेhiscence ऑफ एंथर, डेhiscence ऑफ एंथर। ओके स्टूडेंट, structure of anther, microsporogenesis and dehiscence of anther is completed. Now in further video we will discuss about microspore structure, कि microspore किस फॉर्म में प्रोड्यूस होंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।